अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू अनदर एक्साइटेड व्लॉग। सो गाइज, मैं इस टाइम मौजूद हूँ जलखड में और आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा। बहुत ही डेंजरस रास्ता नूरी टॉप से जलखड का है, जो कि मुझे बताया गया था कि इतना टफ ट्रैक नहीं है। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा तो वो फटाफट मेरे चैनल पे जाएं और वो पिछला व्लॉग देखें, नूरी टॉप से जलखड का रास्ता। बल्कि आपको शारदा से लेकर इस दूसरे पहाड़ी सिलसिले में आने का जो तरीक़ेकार है वो सारा उसमें बताया गया है। लेकिन रात के टाइम आपने बिल्कुल भी नहीं आना। इतना डेंजरस रास्ता है कि नूरी टॉप चढ़ना तो मैं समझता हूँ आसान है, उससे उतरना जलखड वाली साइड से उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। 5 या 4 साढ़े 4 घंटे में हम लोग यहाँ पहुँचे, रात हो गई थी। इवन के हम लोगों ने कैंपिंग भी नहीं की, बहुत ज़्यादा थक गए थे और पूरे भीगे हुए थे। तो यहाँ इस जगह को आप देख लें, कितनी खूबसूरत जगह है। ये भी सुबह पता चला है हमें कि इतनी खूबसूरत जगह पे आए हुए हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से ये रोड जा रहा है, ये देखें आप, जो ये वाला रोड जा रहा है ये नारान की तरफ जा रहा है, और ये वाला रोड जो जा रहा है ये सीधा बाबूसर टॉप वाली साइड पे जा रहा है। और यहाँ से जो नारान है वो तकरीबन 40 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है। और इस सबसे पहले राइट साइड पे बाबूसर टॉप वाली साइड पे जो सबसे पहले डेस्टिनेशन आएगी वो आएगी लुलुसर टॉप। तो मैं इस व्लॉग में आपको लुलुसर टॉप भी दिखाऊंगा। लुलुसर टॉप सॉरी नहीं, लुलुसर झील है, तो लुलुसर झील भी आपको दिखाऊंगा। और 12 किलोमीटर बाद वो आएगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आता है बाबूसर टॉप, जो कि यहाँ से कमोबेश 30 से 32 किलोमीटर दूर है। और फिर इंशाल्लाह बाबूसर टॉप से हम लोग चिलास जाएंगे। होटल यहाँ रूम वगैरह नहीं है, यहाँ कैंप वगैरह होते हैं। सिर्फ एक ही यहाँ होटल है जहाँ रूम आपको अवेलेबल होंगे। लेकिन हम लोग बहुत थके हुए थे और ठंड की कंडीशन ये थी कि यहाँ 1 मिनट भी बाहर नहीं बैठा जा रहा था। तो जवेद साहब, ये देखें, जवेद साहब टीटू पार्टियाँ लगा रहे हैं। और ये भाई साहब है, इनका होटल है, इन्होंने माशाल्लाह बड़ा कोऑर्डिनेट किया हमारे साथ। तो साथ ही बिल्कुल कैंप लगा हुआ था, ये देखें। तो हम लोगों ने रात को जो है ना बस घुसने वाली की। और अभी सुबह हमने बॉयल एग्स खाए हैं, ये देखें जी, हेल्दी फूड्स। जब भी आप ट्रैवल करें और आप जनाब ऐसी चीज़ें खाएं, ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं, ताकि आपके स्टमक जो है ना वो ख़राब ना हो और आपको थोड़ी सी ताकत भी मिलती रहे। ये है जी ढाबा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि होटल आपको एक ही मिलेगा, वो आगे मिलेगा। और अगर वहाँ रश हुआ तो आपको रेट फिर वो उसी हिसाब से, मैं उधर गया था तो वो रेट जो है ना बहुत ज़्यादा मांग रहे थे। तो हमने कहा भाई हमने तो सुबह 6 बजे निकल जाना है, नहीं तो हम लोगों ने रोड भी कैंप लगा लेना था। तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तो इन भाई के पास कैंप था ऑलरेडी, तो वो कहते हैं आप अपना कैंप ना खोलें, इधर कैंप लगा हुआ है, तो आप जो है ना वो कैंप के अंदर ही जो है लेट जाएँ। तो आपका नंबर और यहाँ बता दें कि सर्विस आती है कि नहीं आती है। सर्विस यहाँ स्काईनेट की है, वाईफाई चलता है। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। नंबर चलता है, ये हमारा नंबर लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो ये देखें जी, ये इनका नंबर लिखा हुआ है, आप इनका नंबर नोट कर लें। और जब भी यहाँ से गुजरें, जलखड वाली साइड से गुजरें, तो इस होटल पे आप बॉयल एग, चाय और इनके पास खाना भी होता है। तो ये खाना ना भूलिएगा, बहुत अच्छा टेस्टी खाना होता है। और बहुत ही प्यारे भाई हैं हमारे साथ, बहुत ज़्यादा इन्होंने कोऑपरेट किया हमारे साथ। और ख़ास तौर पे जवेद साहब के साथ तो बहुत ज़्यादा किया। जवेद साहब तो इनके फ़ैन हो गए, ऐसी बात है जवेद साहब। तो अभी आप लोगों को बाबूसर टॉप विजिट करवाते हैं। स्टे ट्यून, मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके आप ये भी बताया करें कि हम लोग क्या गलत कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून, वीडियो एंड तक लाजमी देखें। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मैं अब जा रहा हूँ बाबूसर टॉप के लिए, और रास्ते में लुलुसर लेक भी आएगी, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और फिर आगे बाबूसर टॉप। ये सारी अब चढ़ाइयाँ ही हैं, और बाबूसर टॉप से जब नीचे उतरेंगे तो फिर उतराई है सारी। अभी ये बाबूसर टॉप तक सारी चढ़ाई हैं। और मेरे पास ड्रोन होता तो आपको इसके ऊपर से व्यू दिखाता। और बाबूसर टॉप के ऊपर से व्यूज़ जो है ना, ये आप नीचे देखें, ये जिग जैग व्यूज़ हैं। और क्या व्यूज़ आते हैं यार, कमाल के व्यूज़ आते हैं। ये मुझे लग रहा है, मैंने ऑफ रोड इतना किया ना
तो इतने बड़े बड़े पत्थर थे, उन पत्थरों की वजह से बाइक बबलिंग करने लग गया है, या शायद कोई और वजह बनी है बबलिंग करने की। नौ बज के 37 हो गए हैं जी, और हम अब निकले हैं। कल जो मैं गिरा हूँ ना, उसकी पेन अब उठ रही है, पेन अब दर्द हो रही है, क्योंकि कल मैंने उसकी एक पेन किलर खा ली थी, उसका असर अब ख़त्म हुआ है, तो अब फील हो रहा है। आई थिंक मुझे एक और लेनी पड़ेगी, नहीं तो बाइक हल्का सा भी जंप ले रहा है ना तो पेन हो रही है। चिला 66 किलोमीटर है जी, और बाबूसर टॉप यहाँ से 25 किलोमीटर। बाइक अब मिसिंग करेगी क्योंकि हम हाइट पे जा रहे हैं। EFI जो बाइक है वो नहीं मिसिंग करता, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टेड बाइक कभी भी मिसिंग नहीं करेगा। गाड़ियाँ भी मिसिंग नहीं करती हैं। सिर्फ गाड़ियों का यही इशू होता है कि वो हीट अप हो जाती हैं चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए, तो उनके रेडिएटर ख़राब हो जाते हैं, क्लच प्लेट्स उड़ जाती हैं, ये ज़्यादातर इश्यूज़ आते हैं। तो गाड़ी पे जब भी आप आएँ तो आप ये ज़हन में रखें कि आप अपने रेडिएटर को चेक करवा के आएँ कि वो बिल्कुल साफ़ है। ये लुलुसर झील जो है ये बहुत लंबी झील है, 3 किलोमीटर की झील है ये। कल रात को हम लोग इस पहाड़ों के पीछे थे, और मैं आपको बताऊं तो उस ट्रैक पे जो गाड़ियां चल रही थी ना, वो मुझे नज़र आ रही थी रात को, उनकी लाइट्स जो है वो नज़र आ रही थी। क्योंकि हम लोग जिस ट्रैक पे थे वो बेसिकली उसे ट्रैक तो कह नहीं सकते, वो तो एक रास्ता ऐसे ही निकला हुआ है बीच में से जो जलखड इस साइड पे आता है। अदरवाइज़ वो प्रॉपर मैं नहीं समझता वो रास्ता है जी। और अगर आपको, क्योंकि असल में बहुत शॉर्ट वे है ना ये, इस पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे जाना। नूरी टॉप आधा जो है वो KPK में आता है, और आधा जो है वो नूरी टॉप आज़ाद कश्मीर में आता है। तो ये दिस इज़ वेरी शॉर्ट वे। एक रास्ता वो भी निकाला हुआ है, देखें, वो इस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए निकाला हुआ, और वो आई थिंक सो वो वॉकिंग वे है। आप वहाँ कोई व्हीकल नहीं लेके जा सकते। ये देखें कैसे निकाला हुआ है यार, रास्ता चेक करें कैसे निकाला हुआ। शारदा से आप जीप लें और सीधा वो जलखड तक आपको लेके आएगी जीप। तो रिकमेंडेशन तो यही है मेरी कि आप वहाँ से जीप करवा के आएँ। जीप के लिए, जीप हर जगह से चली जाती है, सिर्फ रोड थोड़ा सा वाइड होना चाहिए। जीप के लिए कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ जीप वहाँ रुकती है। जैसे आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, बाबून वैली में मैं जब पहुँचने ही वाला था तो कुछ जीप्स भी हमारे साथ थी, तकरीबन कोई 7-8 जीप्स थी हमारे साथ, और वो नहीं चढ़ सकी। उसकी वजह यही थी कि स्लिपरी था बहुत ज़्यादा मामला। तो उनके पास कई जीपें ऐसी थी जिनके टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू थे और बहुत बड़े बड़े ऑफ रोड किस्म के टायर थे, लेकिन वो भी नहीं चढ़ सकी। तो जब वो नहीं चढ़ी तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं जी, अब हम भी नहीं चढ़ सकते, क्योंकि जीप 4x4 होती है और बहुत हैवी इंजन होते हैं, और इन लोगों को बहुत प्रैक्टिस भी होती है ऐसे रोड्स पे चलाने की। तो इस वजह से फिर मैंने डिसीजन लिया, नहीं अब नहीं जा सकते, अब बस वापस चलें। जो कुछ देखना था देख लिया। ग्लेशियर्स तो तकरीबन बाबूसर टॉप के रास्ते में अब शायद ही मिले, क्योंकि मैक्सिमम ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो गए। तो अब आई डोंट थिंक कि हमें ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। गिलगित यहाँ से 179 किलोमीटर पे है।
बेसल है ये, जिसे बेसल कैंप भी कहा जाता है। यहाँ ज़्यादातर कैंपिंग मिलती है। द लैंड ऑफ मारखोर। यहाँ भी आप लोगों को कमरे मिल सकते हैं रेंट पे। हम लोगों के पास एक ये भी ऑप्शन थी, लेकिन ठंड बहुत थी, हम लोग वहीं रुके जलखंड में। तो जवेद साहब का पेट्रोल ख़त्म हो रहा है और वो यहाँ से पेट्रोल फिल अप करेंगे जी। लुलुसर झील जो है वो 3 किलोमीटर रह गई है। बेसल जी 10,043 10,043 फीट की बुलंदी पे ये वाक़या है और बस पहाड़ी पहाड़ हैं, होटल हैं, आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। बस यही सीन है इधर। मून रेस्टोरेंट है इधर। मून होटल तो हर जगह पे है। मून रेस्टोरेंट भाई कोई जगह नहीं छोड़ी इन्होंने। ये है जी लुलुसर लेक, यू कैन सी। 3 किलोमीटर की ये लेक है और मेरे ख्याल से शायद सबसे बड़ी लेक है ये। वाओ, ब्लू कलर का वाटर है। नाज़रीन, मैं हेलमेट नहीं उतार सकता इस टाइम क्योंकि फुल पैकिंग हुई है। तो ये है जी लुलुसर लेक। नीचे उतरने का रास्ता पता नहीं कहाँ से आता है। नीचे उतरने का रास्ता शायद आगे से आए, लेकिन नीचे नहीं मैंने उतरना। टाइम बहुत शॉर्ट है, बाबूसर टॉप जाना है। वो लोग गए हुए हैं आई थिंक सो। 16 किलोमीटर बाबूसर टॉप और बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई आने वाली है। अब ये रास्ता नीचे से उतरता है, तो शुरू में देख के वहीं ना रुक जाए, आगे आके ये यहाँ से रास्ता नीचे उतरता है, तो इधर तक आए और वहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। इधर से नीचे उतरें और लेक तक जाएं। ये देखें जी, यहाँ लोग नीचे उतरते हैं और बैठते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं। चलें जी, गुड बाय लुलुसर लेक। आपको देख लिया हमने। वाह, कितना खूबसूरत पानी है, चेक करें। वाह यार, ये तो रुक के देखना चाहिए, पानी कितना खूबसूरत लग रहा है। वाह, प्योर ग्रीन और ब्लूइश टाइप का मिक्स अप पानी है, क्या खूबसूरत लग रहा है। जो ऐसा पानी चेक करें, कितना खूबसूरत है। मुझे ना कश्मीर बनिस्बत इसके ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पहाड़ जो है ना, देखें खुश्क पहाड़ है। वैसे सोचा जाए तो इसका एक अपना टेस्ट है, उसका एक अपना टेस्ट है। उनको ऐसे पहाड़ चाहिए, खुशक पहाड़ चाहिए, वो इधर आ जाएं। इससे आगे मज़ीद खुशक पहाड़, और चिलास में तो बहुत गर्मी भी होती है और सारे खुशक पहाड़ हैं। तो वहाँ आप लोग देख लें, जहाँ आपको सही लगता है वहाँ जाएं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने कश्मीर नहीं देखा ना, तो आप सबसे पहले कश्मीर देख लें, क्योंकि कश्मीर बहुत खूबसूरत है। कश्मीर में ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं कि आप यकीन करें
कई लोगों को नहीं पता, वो लोग सीधा शारदा जाते हैं, अड़ंकेल जाते हैं, ताव बढ़ जाते हैं। लेकिन आप रत्ती गली जाएं, आप बाबून जाएं, तो बहुत ऐसी प्लेसेस हैं। और कभी आप लोग हुंजा वाली साइड पे जाएं तो राका पोशी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं पिछले तो हुंजा गया था, आप लोगों को दिखाया मैंने, सारे हुंजा पूरा दिखाया। तो लेकिन मैंने ये राका पोशी जो है वो मिस कर दिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जब भी हुंजा गया, और मैंने जाना ज़रूर है हुंजा, तो मैंने जो जो चीज़ें मिस की हैं वो चीज़ें मैंने सारी कवर करनी है। राका पोशी उसमें टॉप ऑफ द लाइन होगा। जहाँ से हम होके आ गए हैं उसके बाद ये रोड तो बहुत हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं रोड। अब खूबसूरत व्यू आना शुरू हो गए हैं, चेक करें आप। ये मज़ेदार व्यू है। बाबूसर टॉप तक सबसे खूबसूरत व्यू मुझे यही लगते हैं, क्योंकि पहला नारान तक रास्ता तो ठीक नहीं है, बहुत ख़राब रास्ता है। ये पीसफुल प्लेस, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। ये जो पहाड़ों के ऊपर ये रेड कलर की जो फूल से लगे हुए हैं यार, ये पहाड़ों को यकीन करें ये मेरे ख्याल इसी मौसम में होते हैं। इससे पहले आप आएंगे तो ये रेड कलर की ये आपको घास लग रही है, क्या है ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये वहाँ भी थे, नूरी टॉप पे भी ये थे बहुत ज़्यादा, और ये पहाड़ को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। यकीन करें आप, वीडियो में पता नहीं पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन मेरी आंखें जो देख रही हैं ना, वो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ भाई। बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं, ज़्यादातर खुश्क पहाड़ हैं, दरख्त नहीं लगे हुए हैं ना। आप देखिए इन पहाड़ों पे दरख्त नहीं है, बिल्कुल भी दरख्त नहीं है इन पहाड़ों पे। अब मेरा बाइक थोड़ा सा मिसिंग ज़्यादा करने लग गया है क्योंकि ये अब एक्सट्रीम चढ़ाइयाँ आएंगी और उसके बाद जाके जो है वो बाबूसर टॉप आ जाएगा। 3 किलोमीटर रिमेनिंग।
बाबू सर टॉप पहुंच गया हूं मैं और कुछ भी नहीं है यार यहाँ बस यहाँ थोड़े से खाने पीने की चीज़ें हैं। ये पीछे वॉशरूम बने हुए हैं, ये देखें, ये वॉशरूम बने हुए हैं। ये हमारी बाइक है और ये जवेद साहब हैं और हम टीटू पाटियाँ यहाँ लगा रहे हैं। और ये देखें, ये झूला लगा हुआ है इधर, एक ये झूला है और एक वो जिप लाइन है। तो जवेद साहब कहते हैं जी कि आप जिप लाइन ले लें, तो मैं सोच रहा हूँ अगर टाइम वेस्ट करना है तो मैं ले लेता हूँ, अदरवाइज कोई मसला नहीं। वैसे मुझे हाइट फोबिया है जवेद साहब, नहीं लेनी तो कोई बात नहीं, टाइम शॉर्ट है। पता नहीं कितनी लंबी है, वहाँ से फिर पैदल मुझे वापस आना पड़ेगा, ऐसे है ना। तो आप ये देख लें जी, बाबू सर टॉप पॉइंट्स हैं इधर, पिक्चर काफ़ी आप खिंचवा सकते हैं। अभी मैं उस जगह पे भी आपको लेके जाता हूँ जहाँ पे उसकी हाइट लिखी हुई है, ठीक है। तो वहाँ जाके हम लोग भी कुछ पिक्चर्स बनवा लेते हैं। ये देखना, अभी ये जा रहा है तो आप देख लें किस तरीके से ये झूला है, खुद ही ले जा रहे हैं ये लोगों को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए। अभी खुद यहाँ से इसको ये छोड़ेगा, अब ऊपर लेके जा रहा है ज़्यादा। 7 स्ट्रिंग पकड़ी हुई है उसने, वाह रे वाह। अभी देखें ये क्या सीन बनता है इसके साथ। वो क्या तो ये एक झूला इधर और आगे जो है एक जिप लाइन है, वो देखें, वो जिप लाइन में, वो जिप लाइन। तो चलते हैं जवेद साहब उधर और जाके देखते हैं। चलते हैं। जी, तो ये वो पॉइंट है जहाँ सब कुछ लिखा हुआ है और लोग आके यहाँ फ़ोटो शूट करते हैं। 13,700 फीट की बुलंदी पे ये वाक़या है। नारान यहाँ से 70 किलोमीटर पढ़ लें जी। अभी हम लोगों ने चिलास जाना जो कि 44 किलोमीटर यहाँ से उतरना है नीचे यहाँ से। जवेद साहब की टीटू पाटियाँ ला रहे हो? ये नारायण आए हर बंदा शायद दे रहा। मैं कहा चलो यार ਤੁਸੀਂ ਛੋਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਾਨ ਉਹ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। चले ਦਿਓ ਨਾ ਇੱਥੇ हेलो ਦਿਓ, चलो बड़े। वो खा लो। अब सब जाना है कितना अब हमने जाना है सीधा चिलास, ठीक है, खाना चिलास जाके खाएंगे। चलें जी चिलास, नारा मारे। बाबू सर टॉप से निकल पड़े और चिलास जा रहे हैं। ये रास्ता जी नीचे चिलास को जाता है। यहाँ से तकरीबन 44 किलोमीटर चिलास है और अगर आप वहाँ से आ रहे हैं तो फिर ये चढ़ाइयाँ हैं बाबू सर टॉप के लिए, और अगर आप यहाँ से नीचे जा रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है फिर उतराई आएगी और काफ़ी अच्छी खासी स्टीप है वो, वहाँ आप देख लें। तो ये था जी बाबू सर टॉप। और इस रास्ते के बारे में मैं आप थोड़ा सा आपको बता दूं, मैंने व्लॉग ख़त्म नहीं किया इसी वजह से कि इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। अब 40 किलोमीटर रह गया। तो इन्फॉर्मेशन ये है जी कि अगर आप इस रास्ते से कभी भी आएँ, एक तो 5 बजे से 6 बजे से पहले ही दिन में आपने ये ट्रैवल करना है। ये वाला जो है, ये वाला पैच जो है बाबू सर टॉप से नीचे चिलास तक, या चिलास से ऊपर आएँ या बाबू सर से नीचे जाएं, तो ख़ास कर ध्यान रखें कि 5 बजे के बाद आपने नहीं आना, क्योंकि इस इलाके में चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं बहुत ज़्यादा। अब मुझे बता रहे थे कि आप काफ़ी सेफ्टी हो गई है, लेकिन फिर भी ख्याल से जाएं, ग्रुप की सूरत में जाएं। अगर आप राइडर अकेले हैं तो उसका तरीक़ेकार ये करें कि वेट करें, 2-3 गाड़ियां साथ जा रही हों और आपको शाम हो गई हो तो 2-3 गाड़ियों के साथ लाजमी जाएं। अकेले कभी भी सफ़र ना करें। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, आप अगर इस रोड पे 3 दफ़ा ऊपर नीचे आएंगे ना तो एक आधी दफ़ा में आप लुटे जाएंगे। ये बात जहन में रखें, इतना ख़तरनाक ये ट्रैक है। तो
मैं अब आपसे चाहूँगा इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।